अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम देवती पंचमाली तपो प्रतिष्ठा ओम नमः सभी लोग थोड़ी थोड़ी सामग्री दे दीजिए। मंडल ओम वाचवे स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम धर्मकेश्वराय स्वाहा, ओम प्रजासाय स्वाहा, ओम व्यक्तिहाय स्वाहा, ओम अनंतकालाभ्याय स्वाहा, ओम मृत्युकालाभ्याय स्वाहा, ओम ब्रह्मकोशाभ्याय स्वाहा।
आप ही एक लकड़ी बता सकते हो बेटा। रखो बेटा रखो, अपने हाथ में साथी रखो। ओम सभी का प्रथम पुरुषे ओम की आप से किया हाथ जोड़ो। अनादि में देवा संकट से ओम मतलब से ओम नमः। दवा दवा बस आप बाहर आके मुझे थोड़ा पीछे हटो। साथ में जल्दी चल ना तो साइड लकड़ी उठवानी है। हां दे लकड़ी दे सभी लोग जरा सामने के
आयुं कृत्वा जातः मात्रं स्वभावूयं प्राचुंगं एकेकां काष्ठांगं प्रियाते जातं मतं प्रियात् जगं प्रियात् पुण्यवत् पुण्यशूरं ओम देवाते जगाक्षरकाको शिवलवतं आस्वा प्रजनमतं केता ईश्वरकान्ते दाते संप्रम कान्ते दाता सोनमं केता पुण्या ओम कृपया कारवत्तं नमानं अगम
जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर जो अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार की पूरी विधि उनकी दोनों बेटियों ने पूरी की, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता को मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत को उनके अंतिम संस्कार के समय 17 तोपों की सलामी दी गई। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस अवसर पर स्वयं यहां मौजूद रहे हैं, उनकी दोनों बेटियों को ढाढ़स बंधाते हुए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हैं। उससे पहले भी हमने देखा किस तरह उनके अंतिम यात्रा में समाज का हर वर्ग शिरकत कर रहा था। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी ने उनके इस अंतिम यात्रा में उनका साथ दिया और बरार स्क्वायर पर अब उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उनकी दोनों बेटियों ने सैन्य सम्मान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया गया है। जनरल बिपिन रावत, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा 11 अन्य सैन्य अधिकारी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ब्रिगेडियर लीडर का भी आज सवेरे ही अंतिम संस्कार किया गया है। उसके बाद सुलूर से जनरल रावत और उनके साथ 12 अन्य लोगों के पार्थिव शव जो कल पालम एयरपोर्ट लाए गए। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पालम एयरपोर्ट जाकर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों और दिवंगत सैन्य अधिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज सुबह से ही जनरल बिपिन रावत के निवास स्थान पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां हर आमोखास ने आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश के इस शूरवीर वीर सपूत को नमन किया। आज सवेरे से ही केंद्रीय मंत्रियों ने भी आकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बरार स्क्वायर से प्रस्थान कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां और इन्हीं दोनों बेटियों ने मिलकर जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार को विधि विधान से संपूर्ण किया। दोनों बेटियों ने ही आगे बढ़कर अपने माता और अपने पिता को मुखाग्नि अर्पित की और इसी के साथ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है देश के राष्ट्रनायक, देश के वीर सपूत, देश के महायोद्धा जनरल बिपिन रावत को। तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, और इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं के सैनिकों ने उनके इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। लगभग 800 सैनिक उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस तरह अपने वीर सपूत को देश ने विदाई दी।
देश के लिए जनरल बिपिन रावत ने जो कुछ भी किया वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनके मृत्यु के बाद उनके अंतिम सफर के हर पड़ाव ने देश के हर जन के दिल को छुआ। हर देशवासी की आंखें नम हुई। देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति का सबक सिखा गए जनरल बिपिन रावत। देश के लिए कैसे जिया जाता है ये उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया, और देश के लिए कैसे मरा जाता है ये भी उन्होंने अपनी जान देकर दिखाया, क्योंकि लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई। देश के लिए एक अपूरणीय क्षति जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की इस हादसे में मृत्यु हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से सक्षम तौर पर निर्वहन कर रहे थे जनरल बिपिन रावत। देश के साथ साथ अन्य देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी जनरल बिपिन रावत के इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत के सभी पड़ोसी देशों ने अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भेजा। विभिन्न देशों के राजदूतों ने यहां आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और आज पूरा देश टीवी स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे इन झलकियों के माध्यम से ही जनरल बिपिन रावत तक अपना नमन पहुंचा रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी वीरों को नमन कर रहा है देश। तो आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं बरार स्क्वायर से, और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट फॉर डेमोक्रेसी में वीडियो संदेश दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Excellencies, Namaskar. I am proud to represent the world's largest democracy at this summit. The democratic spirit is integral to our civilizational ethos. Elected Republican city-states such as Lichvi,